हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स सक्सेस पॉइंट। आज हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, सेकंड होती है चार्ज इज कंजर्व्ड, थर्ड होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज की बात करते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस होता क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के अंतर्गत हम एक सिस्टम लेते हैं। उस सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे चार्जेज हैं, Q1, Q2, Q3, Q1। किसी सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे अदर चार्जेज हैं, Q1, Q2, Q3, Q1। इन सभी चार्जेजों का सिंपल एल्जेब्रिक एड, इन सभी जो चार्जेज हैं, इन सभी चार्जेजों का जो सिंपल एल्जेब्रिक एड है वो किसी डिफरेंट चार्ज के इक्वल होता है। पुनः हम बात कर सकते हैं कि हम सबसे पहले एक सिस्टम लेते हैं। उस सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे चार्ज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और उन सभी चार्जों का जो एल्जेब्रिक एडिंग है वह किसी डिफरेंट चार्ज के इक्वल होता है। जैसे सिस्टम के अंतर्गत चार्ज है वो क्या कर रहे हैं, मूव, तो इन सभी चार्जों का एल्जेब्रिक योग बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट Q1। वो किसी डिफरेंट चार्ज Q के इक्वल होता है। इसे हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जो इन सभी का एल्जेब्रिक योग है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट प्लस डॉट डॉट Q1, इसको हम बोल सकते हैं समेशन Q। और समेशन Q की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, Q के इक्वल हो जाएगी। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज के डेफिनेशन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी होती है, सो दैट टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन सिंपल बाय एडिंग द डिफरेंट चार्जेज एल्जेब्रिकली विथ प्रॉपर साइन अकॉर्डिंग टू दियर चार्जेस। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस है किसी सिस्टम के अंतर्गत जितने भी चार्ज मूव करते हैं उन सभी चार्जेजों का सिंपल एल्जेब्रिक एड है वो किसी डिफरेंट चार्ज के इक्वल होता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो होती है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। अब चार्ज कंजर्व्ड कैसे रहता है कि हम एक रोड लेते हैं, ग्लास रोड है ये एक ग्लास रोड है। इस ग्लास रोड के पास और एक अदर लेते हैं हम सिलिकॉलोज। ये हमारे पास सिलिकॉलोज है। यदि हम ग्लास रोड को सिलिकॉलोज से फ्रिक्शन करवाते हैं या रब करवाते हैं तो ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, बाहर लूज हो जाते हैं, जिसके कारण ग्लास रोड पे तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और जो लूज हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जो सिलिकॉलोज है वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके कारण सिलिकॉलोज पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो हम वी कैन स्पीक जैसे ग्लास रोड है उस पे ये क्या था, अनचार्ज थी ग्लास रोड, तो इस पे था जीरो चार्ज। सिलिकॉलोज है ये भी क्या था, अनचार्ज था, इस पर भी कितना चार्ज था, जीरो चार्ज था। टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो। ग्लास रोड और सिलिकॉलोज का टोटल चार्ज हो गया जीरो। अब ग्लास रोड को जैसे हमने सिलिकॉलोज से रब करवाया या इसको फ्रिक्शन करवाया तो ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज होके बाहर चले जाते हैं, जिससे ग्लास रोड पे प्लस क्यू चार्ज जनरेट हो गया, प्लस क्यू चार्ज जनरेट हो गया। जबकि सिलिकॉलोज है वो जो लूज हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण सिलिकॉलोज पे माइनस क्यू चार्ज जनरेट हो जाता है। तो दोनों का जो टोटल एड है वो हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो
we can speak the charge is conserved. We can speak the charge is conserved. डेफिनेशन की बात करते हैं. चार्ज कैन नॉट बी आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. चार्ज कैन नॉट बी आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. कि चार्ज इज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, ये फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है. Hence, the total charges of isolated system is always conserved. जैसे हमने ग्लास रोड ली, ये सिलेक्ट लिया, दोनों क्या थी, अनचार्ज थी, तो दोनों का जो टोटल चार्ज था वो 0 था. दोनों का अपने फ्रिक्शन करवाने पर ग्लास रोड पे +2 चार्ज और सिलेक्ट पे -2 चार्ज, और दोनों का टोटल चार्ज है वो हो गया 0. क्योंकि जो चार्ज है वह नहीं तो क्रिएट कर सकता है और न ही एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जबकि यह एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है. थर्ड बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, किसी बॉडी का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा ए के इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में होता है. किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी किसी बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो ए के इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में होता है. इसका फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, होता है Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस का NE. Q क्या होता है, द चार्ज ऑफ बॉडी होती है. N क्या है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ E है. N क्या है, इंटीजर ऑफ मल्टीपल. किसके मल्टीपल में है, E के मल्टीपल में है. E की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलाम होती है. E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलाम. फॉर्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस का NE. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम. 1 कूलाम की डेफिनेशन होती है कि द टोटल चार्ज ऑन 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलाम. उसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग. मेथड्स ऑफ चार्जिंग कि किसी चार्ज के 3 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, थर्ड होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो 3 प्रकार के मेथड हो गए चार्ज के, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन. फर्स्ट हम बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की. तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जैसे हमने एक तो ले ली ग्लास रोड. वी टेक ग्लास रोड एंड सिलिकॉन. यदि हम इन दोनों को फ्रिक्शन करवाते हैं, दोनों को रब्ड करवाते हैं, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है. पॉजिटिव चार्ज होता है कि ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, जिसके कारण ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है. और उन जो चार्ज लूज हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्लोज क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके कारण सिलिकॉन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है. सो वी कैन से दैट कि जो फ्रिक्शन के कारण जो दोनों प्रकार के रोड्स हैं, एक तो ग्लास रोड थी, एक सिलिकॉन था, उन दोनों पे क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा. ठीक है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन के कारण भी क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है. डेफिनेशन देखते हैं. व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, then electrons from the atoms of one object go to other object. The material loses electrons, gets positive charge, and the material gains electron, gets negatively charge. तो क्या बोल सकते हैं कि the material loses electrons, get positively charged, and the material gains electrons, get negatively charged. तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या हो गया कि the material loses electron, gets positively charged, and the material gains electron, gets negatively charged.
सेकंड बात करते हैं हम चार्जिंग बाय कंडक्शन की। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? इसमें हम सेकंड बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन की। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम दो प्रकार के चार्ज लेते हैं, एक अनचार्ज लेते हैं और एक चार्ज लेते हैं। दोनों को यदि हम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। जैसे हमारे पास ये एक अनचार्ज है और एक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है। दोनों को हम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लेके आए, दोनों को कॉन्टेक्ट में लाने पर दोनों पर सेम प्रकार का चार्ज जनरेट हो जाता है। तो व्हेन ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विथ एन अनचार्ज कंडक्टर, then same type of charge spreads on both conductors. This happens because some electrons are transferred at the contact points. थर्ड हम बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि एक न्यूट्रल मेटल स्पेयर लेते हैं। उस न्यूट्रल मेटल स्पेयर के पास में, ये हमारे पास एक न्यूट्रल मेटल स्पेयर है, इस न्यूट्रल मेटल स्पेयर के पास में हम एक पॉजिटिव रोड लेके लाते हैं। जैसे हम इसके पास में पॉजिटिव रोड लाते हैं तो जो न्यूट्रल मेटल स्पेयर है उसके फर्स्ट जो पार्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और सेकंड पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव जो चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ से कनेक्शन करने पर उसका, या अर्थ से उसे कनेक्ट करने पर अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर उन दोनों को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ से कनेक्शन हो जाते हैं, जिसके कारण अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि अर्थ होता है वो ओकेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जिससे जो हमारे पास मेटल का जो स्पेयर होता है उस पर केवल नेगेटिव चार्ज शेष रहता है और वह नेगेटिव चार्ज है वो पूरे स्पेयर के अंदर क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। सेम रूप से क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। उसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ए पॉजिटिवली चार्ज रोड इज ब्राउट नियर ए न्यूट्रल मेटल स्पेयर एंड पोलराइजिंग इट। द स्पेयर इज ग्राउंडेड अलाउइंग इलेक्ट्रॉन्स टू बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। The ground connection is broken. The positive rod is removed, leaving the sphere with an induced negative charge. यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।